Hi, I'm Rahul. Today I'm going to tell you the summary of the adventures of Toto of Moments book class 9. Guys, this is written by Ruskin Bond and you know what is the specialty of Ruskin Bond. Ruskin Bond अपने स्टोरीज के लिए बहुत ही पॉपुलर अथर हैं और द वे ही हैज रिटन द इंग्लिश stories and the essays and different type of things for the English literature and for the English textbook that is remarkable. So आज जो है एक बंदर की कहानी है इस what do you call that स्टोरी में और the writers the author's grandfather once he bought one monkey whose name was Toto from a Tonga driver in the sum of 5 rupees. 5 रुपए में एक दिन वो टोंगा ड्राइवर से क्या खरीदते हैं, एक छोटा सा बंदर खरीदते हैं और वो घर पे आते हैं. लेकिन when he returned back to house, then he found that there was the problem with the grandmother of the author, and you know he tried to hide the monkey in what in the room of what you call that author. राइटर के रूम में वो मंकी को छुपाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रखते हैं कुछ छुपाने के लिए. लेकिन वो बंदर क्या करता है, ही टोर ऑल द सिल्वर पेपर्स विच वेयर पेस्टेड ऑन द वॉल एंड ऑल दिस थिंग्स. वो सारी चीजों को फाड़ देता है और वो जो राइटर का यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म होता है, उसको भी क्या करता है, उसके ब्लेजर को भी थोड़ा सा फाड़ देता है. तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर क्रिएटेड देयर. बाद में व्हेन ग्रैंड मदर केम टू नो अबाउट द टोटो मंकी, देन उसको फिर एक्चुअली होता क्या है कि जो राइटर के ग्रैंडफादर हैं वो अपने घर में एक छोटा सा जू बना के रखे हैं जहां पे डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द एनिमल्स आर टेम्ड. वहां पे वो पाल करके रखे हैं बहुत सारे एनिमल्स को, और उस मंकी को, छोटे से मंकी को भी जिसका नाम टोटो होता है, वो ले जा करके कहां रख देते हैं, उसी जू में फिर उसको भी ले जा करके रख देते हैं. और टोटो उस दिन से उस जू का एक पार्ट हो जाता है. एक दिन इसी के बीच में जो राइटर के ग्रैंडफादर होते हैं उनको सहारनपुर जाना होता है, बिकॉज ही वॉज अ पेंशनर, और कुछ काम से पेंशन लेने के लिए उनको सहारनपुर जाना होता है. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ लेकर के जाएंगे. बाकी सब तो ठीक था, लेकिन इन द वे व्हेन द टिकट कलेक्टर व्हेन ही केम टू चेक द टिकट एंड ही ओनली शोड हिज ओन टिकट, वो अपना और सिर्फ अपना टिकट दिखाते हैं टिकट कलेक्टर को. लेकिन वो जैसा कि पैक किए होते हैं टोटो को एक कैनवास बैग में, लेकिन सडनली क्या होता है कि वो जो मंकी टोटो होता है वो पिप आउट करता है, थोड़ा सा झांकता है. और तब तक क्या होता है कि वो जो टिकट कलेक्टर हु वाज चेकिंग द टिकट एनी हाउ, वो देख लेता है मंकी को. और इस पर क्या होता है कि वो बोलता है कि यू हैव टू पे द टिकट, पे मनी फॉर द टिकट ऑफ दिस मंकी ऑल्सो. और वो बोलता है इट इज नॉट मंकी, इट इज डॉग. और फाइनली ग्रैंडफादर को 3 रुपीज टिकट के लिए पे करना होता है. आफ्टर दैट व्हेन ही रिटर्न बैक फ्रॉम देयर, टोटो मंकी वाज शिफ्टेड टू द जू एंड देयर वाज यू नो इन द स्टेबल वन डोंकी वाज देयर हुज नेम वाज नाना डंकी, जिसका नाम क्या होता है, नाना. और नाना बहुत ही मिस्चीवियस होता है, बहुत ही नॉटी डंकी होता है. एंड व्हेन टोटो वाज पुट देयर, नाना के साथ उसकी कभी नहीं बनी. दे बोथ वर जस्ट फाइटिंग एंड फाइटिंग देयर. दोनों एकदम झगड़ालू थे, दोनों झगड़ा करते थे. और डंकी ने एक दिन once you find that कि when the writer's grandfather once he checked during the night time that what is the condition of Toto there in the stable, तो वो देखे कि डंकी उसको पकड़ करके ड्रैग कर रहा था, खींच रहा था. तो उन्होंने क्या किया कि उस दिन से टोटो को वहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरे साइड में, दूसरे जगह पे. और यू फाइंड कि ऐसे करके चल रहा था. अब टोटो जो था गाइज वो बहुत ही मिस्चीवियस एंड बहुत ही यू नो यहाँ पे एडवेंचरस करके जो टाइटल दिया गया है द एडवेंचर्स ऑफ द टोटो, मतलब द मिसचिप्स ऑफ द टोटो. उसकी जो बदमाशियां थी, उसकी शैतानियां थी, जो उसकी गलतियां थी. एक दिन क्या करता है कि उसको ड्यूरिंग द विंटर टाइम यू नो उसको गर्म पानी से बात करने के लिए दिया जाता था. वन डे ही डिड व्हाट दैट कि वन टब ऑफ वाटर विच वॉज पुट ऑन द ओवन, एक टब वाटर था, उसको चूल्हे पे रखा गया था ताकि पानी गर्म हो सके. और वो क्या करता है कि वो जा करके पानी में बैठ जाता है. बहुत सारा एक बड़ा कैटल होता है और उसमें वो जंप करके बैठ जाता है. जब वो अंदर जाता है पानी के अंदर, तो ही फाउंड दैट इट वाज वेरी हॉट एंड वेरी गुड.
या उसको बहुत कंफर्ट मिलता है। लेकिन जैसे ही बिकॉज इट वॉज ऑन द बॉइलिंग स्टेज ऑफ द वाटर, तो फिर जैसे ही पानी ज्यादा गर्म होता है तो वो क्या करता है, फिर बाहर जंप मार के आ जाता है। फिर उसको लगता है बाहर कि नहीं इट इज अ लिटिल बिट कोल्ड अगेन, फिर वो अंदर पानी में गर्म पानी में चला जाता है। फिर जैसे देखता है कि अगेन पानी स्टार्ट टू बॉयल अगेन, उसको व्हेन ही फील्स दैट देयर इज अ लिटिल बिट हॉट, तो फिर वो बाहर ऐसे करके फाइनली ग्रैंड मदर वो आती है और देखती है कि टोटो इज डूइंग सच टाइप ऑफ मिस्चीफ, देन ही सी रैन अवे देयर बिहाइंड हिम। एक दिन की तो बहुत ही इट वॉज सो डेंजरस एंड सो यू फाइंड की मिसचीफ ऑफ द मंकी टोटो दैट वन डे इट वॉज द लंच ऑफ द फैमिली एंड यू नो पुलाव वॉज मेड, या घर पे पुलाव बनाया गया था ताकि लंच हो सके। तो क्या करता है कि जब वो एक पुलाव डिश में रखा गया होता है तो वो जो एडवेंचरस मंकी टोटो होता है वो इतना बड़ा मिस्चीवियस मंकी होता है कि वो क्या करता है कि पुलाव लेकर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पहले तो वो टेबल पे बैठा होता है डाइनिंग टेबल पे, और जैसे ही आंट वगैरह और लोग जाते हैं वो थ्रो करता है, ग्लास का वाटर फेंक देता है, ऑल दिस मिस्चीफ्स ही डिड देयर एंड फाइनली ही डिड व्हाट कि वो पुलाव का जो डिश होता है, बर्तन होता है, उसको लेकर के पूरा का पूरा पुलाव पेड़ पे चढ़ जाता है और वहां से होल डे ही वाज देयर ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड आफ्टर दैट anyhow he threw from there some of the grains of the pulao and all these things, and finally he threw the dishes threw that dish of pulao on the ground और वो फूट जाता है, वो टूट जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है गाई कि जब ये सारे लॉस होते हैं उस फैमिली को, तो फाइनली फैमिली के जो भी मेंबर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि टू पुट द मंकी टोटो इन द हाउस इज नॉट सेफ एंड इट इज द बिग लॉस फॉर द फैमिली। और बाद में वही ग्रैंडफादर जो कि उसको टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए दे करके खरीदे होते हैं, वो फिर 2 रुपए लॉस सह करके उसको 3 रुपए में बेच दिए, उसी टोंगा ड्राइवर को फिर सेल कर देते हैं। एंड देन इट इज द समरी ऑफ द चैप्टर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस गाइज। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल, you subscribe it to get the latest update of the videos, and I will express all the chapters with easy content which will be better for you to understand. अब हम बात करेंगे some of the questions which are important for the exam point of view. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यह है कि हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तो गाइज इसका आंसर ये होगा कि द राइटर ग्रैंडफादर liked to collect animals in his private zoo, and one day he bought that Toto monkey from Tonga driver with sum of 5 rupees, and then he brought that Toto to his private zoo. Another question is there for you. Toto was a pretty monkey. In what sense is Toto pretty? pretty आखिर में किस सेंस में pretty यहाँ पे चैप्टर में दिखाया गया है, कैसे उसको बताया गया है कि वो pretty है। तो गाइज यहाँ पे जो pretty बताया गया है टोटो को कि द वे ही वॉज सो मिस्चीवियस, या और उसके जो टीथ है उसको इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि हिज टीथ आर पल्स, मोती के तरह उसके दांत चमकते थे, और ब्राइट शाइनिंग आईज, उसकी जो आईज थी वो चमकती हुई थी, शाइनिंग थी। तो एंड ही हैड अ लॉन्ग टेल व्हिच वाज लाइक अ थर्ड हैंड फॉर हिम, उसकी पूंछ बहुत लंबी थी जो कि उसके तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी। तो such type of explanation is done for that monkey, and that's why here on this on the behalf of this explanation we can say that the author wants to prove that Toto was a pretty monkey. आपके लिए तीसरा क्वेश्चन गाइज है कि why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? तो grandfather took Toto along with himself to Saharanpur because he was mischievous and he didn't want to leave him alone in the house. That's why he took him. He packed him in a canvas bag and tried to transport him there in the train. Yeah. और टिकट कलेक्टर क्यों इंसिस्ट किया कॉलिंग टोटो अ डॉग? तो टिकट कलेक्टर डिड नॉट एक्सेप्ट ग्रैंडफादर्स क्लेम दैट टोटो वाज नॉट अ डॉग, इट वाज मंकी, and he had to pay 3 rupees for that ticket also. So thank you. I hope you have understood. You have any problem, if you have any comment, so you can mention that in the comment box. Okay.